गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज का लेक्चर है हम लोग का एनर्जी लॉस के बारे में पढ़ना है। अगर दो चार्ज्ड कंडक्टर, अगर देयर आर टू कंडक्टर्स, यहाँ दो कंडक्टर है बेटा, दोनों पर चार्ज हैं। अगर एक चार्ज्ड कंडक्टर को दूसरे चार्ज कंडक्टर के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो कितना एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होगी, और इसमें कितना एनर्जी लॉस होती है उसके बारे में हम लोग का लेक्चर है। अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए, मान लें कि अगर ए को बी से क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा और इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होता है, ये हम लोग का लेक्चर है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये हम लोग का एनर्जी लॉस वाला टॉपिक। ओके, चलिए तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए मान लीजिए, इसमें ये मान लीजिए लेट वी है, मान लीजिए बेटा कि आपके पास दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। कंटेनर ए में कुछ लिक्विड है ना, और इसमें भी कुछ लिक्विड है। कंटेनर बी में भी कुछ लिक्विड है। दो कंटेनर, कंटेनर ए एंड बी, हम पहले बता चुके किसी भी कंटेनर में अमाउंट ऑफ जो लिक्विड होता है वो इक्विवेलेंट होता है चार्ज के, और जो कंटेनर में लिक्विड का जो लेवल होता है वो इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो इसको मैं पोटेंशियल मान सकता हूँ। ये हो जाएगा हम लोग का V1 बेटा, ये हो गया V1, और ये दूसरे का ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए V1 बड़ा है किससे, V2 से। अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो जिस प्रकार अगर दो कंटेनरों को आपस में कनेक्ट किया जाए तो लिक्विड का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होगा। लिक्विड हमेशा हाई लेवल, उच्च तल से निम्न तल की तरफ प्रवाहित होता है। जो लिक्विड होगा वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ स्पॉन्टेनियसली फ्लो करेगा। वैसे ही क्या होता है कि चार्ज भी हमेशा ध्यान रखना, चार्ज हमेशा फ्लो करता है। जैसे लिक्विड फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, वैसे ही चार्ज फ्लो करता है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, दोनों कंटेनरों को जोड़ दोगे तो एक लिक्विड बी में कब तक जाएगा, जब तक दोनों कंटेनरों में लिक्विड का लेवल एक जैसा ना हो जाए। ठीक वैसे ही जब दो चार्ज कंडक्टर को आपस में जब जोड़ेंगे तो एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो जाए, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का कॉमन पोटेंशियल जब एक्वायर कर लेगा, माने दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब एक ही हो जाएगा, तो हमारा उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगी, यानी कि आपका लिक्विड का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर मान लीजिए बेटा, मान लो कि एक चार्ज्ड कंडक्टर है, मान लेते हैं इसका ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेता हूं, बी मान लेते। इसको हमें चार्ज दिया गया है, ये चार्ज इसको प्रोवाइड किया गया है, इसको चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका चार्ज है Q1, इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है C1, इसका पोटेंशियल है V1, और इसकी एनर्जी कितना है बेटा, U1 है। एनर्जी क्या है, U1 है। यह एक B है, इसको भी चार्ज दिया गया है, इसको भी चार्ज दिया गया है। और बता दीजिए इस पर कितना है, इस पर चार्ज है Q2, इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है C2, इसका पोटेंशियल है V2, और इसकी एनर्जी है कितना, U2। ओके, अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाए, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर दोनों को आपस में मैं जोड़ देता हूं, दोनों को अगर मैं आपस में कनेक्ट करूं, अगर ए और बी को आपस में क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। और चार्ज फ्लो करेगा हमेशा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते जाएगा। तो लेट मान लीजिए कि V1 बड़ा है किससे, V2 से। V1 बड़ा है किससे, V2 से। अगर V1 बड़ा है V2 से, तो हमारा जो चार्ज होगा, ए का चार्ज बी में क्या होगा, ट्रांसफर होने लगेगा। कब तक, जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक आपका ए का चार्ज बी में आपका ट्रांसफर होने लगेगा। हमको ये फाइंड आउट करना है कि जब भी दो चार्ज कंडक्टर को आपस में हम जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कितना एनर्जी या कितना आपका चार्ज ट्रांसफर होता है और इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होती है, ये हम लोग को सीखना है।
ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे, जब ए और बी को आपस में जब हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स दिखा रहे हैं, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा। देखिए कुछ समय के बाद का अगर प्रोसेस देखेंगे, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तब क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। कुछ समय के बाद इस पर जो चार्ज होगा बेटा, वह चार्ज बदल जाएगा। ए और बी का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बदल जाएगा। अब ए पर जो चार्ज होगा वह Q1 नहीं होगा, अब बदल के Q1 डैश हो जाएगा। इसका भी चार्ज बदल करके क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1, इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C2, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फार्मूले को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि Q बराबर CV में C बराबर Q बाई V, ऐसा फार्मूला के देखने से लगता है कि इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटेंस होता है वह Q और V पर डिपेंड करता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटेंस है वह Q पर और V पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर A का चार्ज B में ट्रांसफर होगा तो A का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1 और इसका क्या रहेगा, C2। हाँ, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इसका पोटेंशियल पहले V1 था, ऐसा कितना था, V2 है। अब बदल जाएगा बेटा, अब बदल के हो जाएगा ये V और इसका भी हो जाएगा V, क्योंकि तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसीलिए इसको V को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या है बेटा, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V को कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अब एनर्जी यहाँ पर होगा U1 डैश हो जाएगा और यहाँ पर भी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगा U2 डैश हो जाएगा। यानी अगर दो चार्ज कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो उसमें क्या क्या बदलाव आएगा, चार्ज बदल जाएगा, पोटेंशियल बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो तरीका बता देता हूं। कैसे फाइंड करेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है और इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हुई है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, चलिए। तो सबसे पहले प्रोसेस ये होगा, इसमें सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि मान लीजिए कि ये आपका A है और ये मान लीजिए कि B है। ओके, अब A में क्या था बेटा, देख लीजिए। A में क्या था कि A के अंतर्गत पहले चार्ज कितना था, चार्ज Q1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1 और एनर्जी क्या था, U1 था। और B का क्या था, B का था चार्ज आपका Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2 और एनर्जी क्या था, U2 था। ये बिफोर एडिंग, जोड़ने के पहले, बिफोर कनेक्शन, जोड़ने के पहले का ये अवस्था है बेटा, जोड़ने के पहले की ये अवस्था है, जोड़ने के पहले की ये प्रावस्था है। चलिए, तो U1 कितना हो जाएगा इसमें U1 हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, जोड़ने के पहले कुल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन अगर निकाला जाए, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन अगर मान लेते हैं U है तो इसको कहेंगे U बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर और प्लस 1/2 और ये हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर। या इसको एक काम करिए, इसको A मान लीजिए, इसको U1 कर दीजिए और इसको आप B नाम दे दीजिए, इसको आप B से डिनोट करिए, ठीक रहेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, UB हो जाएगा। तो U1 निकल गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के पहले ये एनर्जी है, जोड़ने के पहले ये एनर्जी है। जोड़ने के पहले इस पर कितना चार्ज था, Q1, इस पर चार्ज था Q2, इस पर पोटेंशियल आपका V1, इसका पोटेंशियल V2, एक्सेट्रा। अब आफ्टर एडिंग, जोड़ने के बाद क्या बदलाव आएगा ये हम लोग सीख लेते हैं, उसको उतार लीजिएगा। ये बिफोर एडिंग, जोड़ने के पहले, बिफोर कनेक्शन, जोड़ने के पहले
सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये होगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन। ओके, चलिए अब जोड़िए दोनों को। अब अगर मैं दोनों को कनेक्ट करता हूं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए आपस में, ए और बी को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बदलाव आएगा। देखिए, अगर ए और बी को आपस में जोड़ दें, ए और बी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या चीज बदल जाएगा बेटा, चार्ज बदल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर V1 बड़ा है किससे, V2 से, अगर V1 बड़ा है V2 से तो A का चार्ज B में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कब तक, जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब चार्ज बदल जाएगा, अब A का कुछ चार्ज B में चला जाएगा, तो अब इसका चार्ज तो बदल जाएगा। अब इसका चार्ज क्या होगा, Q1 से बदल के मान लेते हैं Q1 डैश हो जाता है, और इसका चार्ज बदल के Q2 डैश हो जाता है। अच्छा, V1 चेंज हो जाएगा, V1 नहीं रह जाएगा, और ये V2 भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब दो चार्ज कंडक्टर को जोड़ते हैं तो A का चार्ज B में जाएगा, तब जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आफ्टर सम टाइम्स इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा। मन जोड़ने के बाद देखें, अगर जोड़ने के बाद क्या क्या बदलाव आएगा A और B में, देखना बेटा। अगर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए और इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो क्या सिस्टम आएगा। देखिए, A का कुछ चार्ज B में चला गया बेटा, A का कुछ चार्ज B में ट्रांसफर हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या होगा, अब इसका चार्ज क्या होगा, Q1 डैश हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V, और एनर्जी भी इसका बदल जाएगा। मान लेते हैं कि UA डैश हो जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी पहले से। और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी चार्ज बदल जाएगा। अब चार्ज हो जाएगा इसका Q2 डैश, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V, और एनर्जी हो जाएगा UB डैश हो जाएगा। अब कुछ समय के बाद मैंने पोटेंशियल इसका भी V हो जाएगा और इसका भी V हो जाएगा, और V को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। V को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। V क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन पोटेंशियल। हिंदी में उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है, उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। V है कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, कॉमन पोटेंशियल निकालने का जो तरीका है, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे देख लो ध्यान से, कि अगर मैंने A और B को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है बेटा, आपस में जोड़ दिया है, इनका चार्ज अब बदल जाएगा। पहले चार्ज Q1 था, अब चार्ज बदल जाएगा, इसका भी चार्ज बदल जाएगा, इसका भी चार्ज क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए क्या बदलाव आएगा, इसमें क्या बदलाव आएगा बेटा, अब इसका चार्ज हो जाएगा Q2 डैश, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल हो जाएगा V, और एनर्जी हो जाएगा UB डैश। इसमें क्या बदलाव आएगा बेटा, इसमें क्या बदलाव आएगा, देखिए इसका चार्ज क्या होगा Q1 डैश, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1 रहेगा, पोटेंशियल V रहेगा, और एनर्जी हो जाएगा UA डैश हो जाएगा। यानी कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा, और V को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो उसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहां से V बराबर हो जाएगा Q/C। तो फार्मूला बन जाएगा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, यानी कि V बराबर होगा टोटल चार्ज माने Q1 प्लस Q2 और टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो हो जाएगा V बराबर Q1 प्लस Q2 और नीचे होगा C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। क्या होगा बेटा, कॉमन पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। बट हम जानते हैं फार्मूला क्या है, Q बराबर CV। तो हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और प्लस के C2 V2 और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। ये है बेटा कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। बाय यूजिंग दिस वी कैन एबल टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। चलिए अब क्या करोगे, जरा एनर्जी निकालिए। अब निकालेंगे इसकी एनर्जी। अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूं बेटा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, UA डैश। इसकी एनर्जी निकालेंगे तो आएगा 1/2 C1 V स्क्वायर और उसकी एनर्जी हो जाएगी UB
डैश बराबर 1/2 और C2V², क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो टोटल एनर्जी हो जाएगी U2 बराबर 1/2 C1V² और 1/2 C2 क्या होगा? V²। और ध्यान रखिएगा जहाँ इसमें V क्या है? कॉमन पोटेंशियल है, तो यही V का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे? रख देंगे, और उसके बाद पता चल जाए कितना एनर्जी क्या हुई है? लॉस हुई है। कितना एनर्जी लॉस हुई? जल्दी उतार लो इसको, जल्दी से उसको सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या इसको रफ करके उतारिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब हम निकाल देंगे एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, मान लो कि पहले एनर्जी थी सिस्टम की 100 जूल, और जोड़ने के बाद एनर्जी कितनी हो गई? 80 जूल। इसका 20 जूल एनर्जी क्या लॉस हुई है। तो कितना जूल एनर्जी लॉस हुई है? जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, जब एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी के मैंने ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। कितना एनर्जी लॉस होती है उसी को फाइंड आउट हम लोग को करना, उसी का फार्मूला हम लोग को डिराइव करना है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस यानी कि डेल्टा U। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा U1 माइनस U2। तो हो जाएगा U1 का मान पता ही है, U1 मान कि जोड़ने के पहले टोटल एनर्जी, तो जोड़ने के पहले 1/2 C1V², और 1/2 C2V² माइनस U2 क्या है बेटा? जोड़ने के बाद एनर्जी, जोड़ने के बाद एनर्जी, तो वह हो जाएगा 1/2 C1V² और 1/2 C2V², क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, सेम हो जाता है। कुछ कॉमन है बेटा? कुछ कॉमन देख लो। तो डेल्टा U बराबर 1/2 कॉमन हो जाएगा, यहां मिलेगा C1V² प्लस C2V² माइनस ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और ये होगा बेटा V²। जहां V क्या यहां पर है? V क्या है? कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं, V बराबर C1V1 प्लस C2V2, और नीचे होता है C1 प्लस C2। ये वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए, तो निकल गया डेल्टा U बराबर 1/2, और ये हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा बेटा V²। इसका स्क्वायर कर दो, तो C1V1 प्लस C2V2 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया। जल्दी करो बेटा, जल्दी से उसको रफ करिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या उसको उतार लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, उसको उतार लो फट से। ओके, बहुत एक अच्छा फार्मूला बनेगा, और इस फार्मूले से हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लगा सकते हैं डायरेक्ट एकदम एनर्जी लॉस का, एनर्जी लॉस का। ओके बेटा, चलिए एनर्जी लॉस का हम लोग फार्मूला बना लेंगे आराम से। ठीक, चलिए देखा जाए कितना एनर्जी लॉस हुई है बेटा। एनर्जी लॉस निकालिए, तो हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में बोलिए C1V1² प्लस C2V2² माइनस क्या मिला? C1V1 प्लस C2V2 का हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे होगा बेटा C1 प्लस के C2, C1 प्लस के C2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? डेल्टा U बराबर 1/2 कितना मिला था? कितना मिला था बेटा? C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, और नीचे क्या था? C1 प्लस के C2। इसके एलसीएम लो बेटा, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2, और ये हो जाएगा C1 C2, और ये मिल जाएगा आपका C1V1² प्लस C2V2², और माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर बोलो बेटा,
तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है बेटा। और उसके बाद आपका आ जाएगा पूरे का बटा हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से इसको समझिए, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन आ जाएगा। डेल्टा U बराबर 1/2। और एक काम करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, पहले C1 का मल्टीप्लाई करें, बोलिए तो कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 करिए तो हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बेटा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस के 2C1 C2 V1 V2 और टोटल का बटा हो जाएगा C1 प्लस C2। देखो तो बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो बेटा C1 V1 स्क्वायर और कहाँ गया C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर और इधर कहीं होगा C2 V2 स्क्वायर। अब क्या बच गया, देखो बच क्या गया है C1 V1 V2 स्क्वायर, C1 V1 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, कुछ कॉमन है उसमें कॉमन ले लीजिए तो डेल्टा U बराबर ऊपर कॉमन हो गया C1 C2 और नीचे होगा बेटा 2C1 प्लस C2 और देखोगे कि ब्रैकेट में आपका आएगा कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2V1 V2 और इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया बेटा C1 इंटू C2 और नीचे हो जाएगा 2C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये रहा एनर्जी लॉस का फार्मूला। एनर्जी लॉस आपको पता चल गया। ठीक है बेटा। तो कितना एनर्जी लॉस होता है जब दो चार्ज कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करने पर कितना एनर्जी लॉस होता है, उसका फार्मूला हम लोग डिराइव कर दिए। ध्यान से देख लो, बस सिंपल कैलकुलेशन है, बस सिंपल कैलकुलेशन है, अब डिराइव कर लोगे। कितना आ रहा है फार्मूला सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है बेटा, कितना आंसर आ रहा है डेल्टा U बराबर क्या आता है C1 C2 और नीचे आया था क्या 2C1 प्लस C2 और क्या आया था बेटा ब्रैकेट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और इसको सॉल्व किए थे तो आ गया था कि C1 डॉट C2 और ये हो जाएगा 2C1 प्लस C2 और ये हो गया बेटा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से एनर्जी लॉस हम लोग निकाल सकते हैं, एनर्जी लॉस हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे कह रहे बेटा एनर्जी लॉस हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए अच्छा देखो डेल्टा U बराबर क्या माने थे हम लोग, डेल्टा जो U था वो तो U1 माइनस क्या था U2 था, तो U1 माइनस के U2 बराबर C1 C2 और नीचे हो जाएगा 2C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो C1 जो है वह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वह एक पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी है, नेगेटिव में वो नहीं हो सकता है। तो C1 पॉजिटिव है और C2 भी पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव में आ रहा है और V1 माइनस V2 का चूंकि होल स्क्वायर है तो यह भी किस में होगा पॉजिटिव में होगा। इसका मीनिंग कर सकते हैं कि U1 माइनस के U2 किस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। अगर दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव में है, ये देखो बेटा अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा और 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। अगर दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब कि पहला वाला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। तो देखो अगर U1 माइनस के U2 पॉजिटिव में है इसका मतलब कि U1 बड़ा होगा किससे U2 से। इसका मतलब कि जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है लॉस होती है। तो ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एनर्जी लॉस अकर्स, एनर्जी लॉस होती है। U1 बड़ा होगा U2 से, मैंने साबित कर रहा है कि जोड़ने के पहले एनर्जी ज्यादा थी
और जोड़ने के बाद एनर्जी कम हो गई है, माने जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। ठीक है बेटा, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर रहा एनर्जी लॉस का, एनर्जी लॉस का। U1 माइनस के U2 बराबर, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है। अब एक और छोटा सा इसमें टॉपिक आता है इसी में कि अगर दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करें, दोनों का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ना, उसको अगर निकाला जाए, उसको सॉल्व करें हम लोग। देखिए ध्यान से इसको, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये आपका A और ये आपका क्या है बेटा B है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि जोड़ने के पहले इस पर कितना चार्ज था, Q1, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1, V1, एनर्जी क्या था U1 था। इसके पास क्या था बेटा, इसके पास था आपका Q2 और C2, V2 और क्या था आपका U2। मान लेते हैं कि V1 बड़ा है किससे, V2 से। V1 बड़ा है बेटा, ठीक ना, ये इस पर दोनों पर चार्ज है, दोनों पर आपका चार्ज है। आपको ये बता दें कि जब दो चार्ज बॉडी को जोड़ते हैं आपस में, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिसाइड नहीं करेगा किधर से फ्लो करेगा, डिसाइड कौन करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि किधर से चार्ज आपका फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, माने चार्ज जो होता है वो हमेशा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो आपका कर जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, बिफोर कनेक्शन है, जोड़ने के बाद क्या होगा बेटा, जोड़ने के बाद अगर मैं देखूं तो आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, ए और बी को अगर मैं देखूं तो जोड़ने के बाद इसके ऊपर बदलाव आएगा बेटा, जोड़ने के बाद इस पर बदलाव तो आएगा ही। क्या बदलाव आएगा इसका, अब इसका चार्ज क्या होगा Q1 डैश, इसका क्या होगा C1 और ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा U1 डैश मान लेते हैं, और इसमें भी बदलाव आ जाएगा। जोड़ने के बाद बेटा दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस पर चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा Q2 डैश, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V और एनर्जी हो जाएगा U2 डैश हो जाएगा। चार्ज कितना फ्लो किया, कितना चार्ज आपका फ्लो किया ये हमको चाहिए, यानी मुझे Q डैश चाहिए बेटा, Q डैश या Q1 डैश हमको चाहिए। यानी A ने अगर A और B को कनेक्ट किया तो A का चार्ज B में ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो मुझे चाहिए, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ। देखो बेटा, तो सबसे पहले इसे कॉमन पोटेंशियल निकाल दो, पहले कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है Q1 प्लस Q2 और नीचे क्या होगा बेटा C1 प्लस के C2, ये ना होगा कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। अब एक काम करो, अब एक काम करिए, इस वाले फार्मूला पर लगा दीजिए क्या, Q बराबर CV फार्मूला अप्लाई करिए। तो इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है Q1 डैश, इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना है C1 और ये क्या इसका है V, और ये वाला V का मान यहां पर आप उठा करके रख दीजिए, तो हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1 और V की वैल्यू है बेटा Q1 प्लस Q2 और नीचे हो जाएगा बेटा C1 प्लस के C2। ये हो गया। अब निकालोगे डेल्टा Q, क्या निकालेंगे, डेल्टा Q, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो वो हो जाएगा Q1 माइनस के Q1 डैश, Q1 माइनस के Q1 डैश, यानी कि क्या होगा बेटा Q1 और Q1 डैश का मान पता है बेटा कितना है C1 और ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। ये है अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज आपको ट्रांसफर हो जाएगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस फार्मूले से पता चल जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अगर दोनों का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अलग अलग है बेटा, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, बस इसको सॉल्व कर देना। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व करूं, देखिए बेटा मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको। अगर इसको सॉल्व करें कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, डेल्टा Q बराबर क्या है Q1 माइनस C1 और ब्रैकेट में आपका है Q1 प्लस Q2 और नीचे है C1 प्लस C2। बहुत अच्छा फार्मूला बनने जा रहा है।
कितना चार्ज ट्रांसफर होगा अगर दोनों का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो हल करो बेटा, तो हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा Q1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो यह हो जाएगा Q1 C1 और हो जाएगा माइनस के हो जाएगा Q2 C1 और नीचे हो जाएगा बेटा C1 प्लस के C2। सॉल्व करिए तो हो जाएगा डेल्टा Q बराबर, बोलिए, तो हो जाएगा Q1 C1 और प्लस Q1 C2 माइनस Q1 C1 माइनस Q2 C1 और टोटल का बटा हो जाएगा बेटा C1 प्लस के C2। देखो तो कुछ कट रहा है बेटा, Q1 C1 और Q1 C1 कट गया। ये क्या है बेटा Q1 C2 और ये क्या है Q2 C1। तो फार्मूला आपका बन जाएगा बेटा, कितना बन गया कि Q1 C2 माइनस Q2 C1 और नीचे हो जाएगा C1 प्लस के C2। इतना चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर दो चार्ज बॉडी को आपस में कनेक्ट किया जाए तो कितना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, कितना कूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। फार्मूला नहीं, ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए कैसे हम निकालते हैं क्या चार्ज ट्रांसफर कितना होता है। ओके, तो हमने पढ़ लिए कि अगर व्हेन टू द चार्ज कंडक्टर, अगर दो चार्ज कंडक्टर को आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्या कंडीशन होती है कि चार्ज फ्लो करेगा, कितना कूलम का चार्ज फ्लो करेगा और इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है, कितनी जूल एनर्जी लॉस होती है, उसका ही फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, खूब मन लगा कर पढ़िए बेहतर डेरिवेशन से। और अगला लेक्चर हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर को बहुत डीपली पढ़ना हम लोग को, ये सब कैपेसिटर के लिए पढ़ाया जा रहा है। कैपेसिटर को बहुत डीपली पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, एकदम मन लगा कर पढ़िए, कोई दिक्कत होता है कमेंट्स करिए। ठीक है, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए।